नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, स्टार न्यूज हमेशा सच दिखाते हैं और सच बोलते हैं। और आप लोग के न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि एक फार्मर का विषय है। और आज अंडमान निकोबार में फार्मर जो सब्जी उगाते हैं तो किस तरह तकलीफ होता है वो आप लोग जानेंगे। और यहाँ में आए हैं पोर्ट ब्लेयर से मोहन हल्दर जी, जिन्होंने स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है मोहन हल्दर जी। तो आज यही मधुपुर गांव की फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विकास गायन जी और फार्मर यूनियन का हमारे प्रेसिडेंट कमल जी। कमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फार्मर परिवार के सभी है, आप लोग सभी फार्मर परिवार की है ना। अभी जानेंगे, मोहन हल्दर जी आए हैं। सबसे पहले मोहन हल्दर जी का बात आप लोग सुनिए। मोहन जी, आपको मेरा चैनल में स्वागत है। आप इतना तकलीफ करके आए हैं, इतना लंबा सफर और कितना तकलीफ करके आप आए हैं, तो आज फार्मर का बीच में आप मौजूद है। आप दो चार शब्द कहिए। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में हमेशा भाजपा का जहाँ भी प्रोग्राम होता है आप कवर करते हो और पूरे लोगों को दिखाते हो। और साथ साथ हमारे सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है सभी टाइम निकाल के सुबह 7 बजे पहुंच गए, किसान के एरिया में आ गए, बहुत अच्छा लगा। तो ये एक प्रोग्राम है भाजपा का। एक 5 तारीख से 21 तारीख तक हम लोग प्रोग्राम कर रहा है। उसमें हम लोग किसान लोगों का बात भी रखे हैं, उनका बात भी सुनते हैं, जाते हैं उस एरिया में, जाके उनकी बात को सुनना और हमें भी अपने बात को रखेंगे। जैसे क्योंकि अंडमान निकोबार में पहाड़ है, पहाड़ में जो सब्जी करने के लिए बारिश का मौसम में सब्जी करना बहुत मुश्किल है। और उस टाइम उन्हें रासायनिक यूज करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। थोड़ा मिक्स करते, थोड़ा सा आसपास का जो खाद है वो भी यूज कर देते हैं, लोकल जो खाद है उसको भी यूज करते हैं। जैसे लोकल खाद, आप बोलेगा क्या लोकल खाद है, जैसे पोल्ट्री फार्म से कुछ ये मिलता है, उनको वेस्ट मिलता है, वो लेके आ जाते हैं। साथ में थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा ये फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करके उन लोग करते हैं। वो अलग बात है, क्योंकि अंडमान निकोबार का खेती में बारिश बहुत ज्यादा होता है। एकदम देखिए, दिलाई दिखाई एकदम छोटा छोटा पेड़ है, ये अलग बात है। ये ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश गिर रहा है, बारिश में लोभी अच्छा से होगा नहीं, और सेकंड ऊपर से खाद नहीं है, ये मट्टी में कुछ नहीं है, ये मट्टी में अब कुछ भी गड़ होगा नहीं। तो ये बात, तो इन लोगों का बात सुनने के लिए हम लोग आज हम लोग जहाँ पे आया वो है सब्जी वाला खेती में आए हैं। ये डिगलीपुर में बहुत लोग ऐसा लोग है जिन लोग सब्जी करते ही उनका संसार चलता है, तो उन लोग का बात को भी रखना चाहिए। और अभी ये एक मौका है, मैं आया तो दादा ने, हमारे किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बोला चलिए किसान जो सब्जी वाला खेती है उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, सुन के जाएंगे, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन एक बात हमसे, मैं फार्मर की ओर से मैं आपसे आपका पास रखना चाहता हूँ कि 4,000 चारा आया, सूत्रों से खबर 4,000 चारा आया, लेकिन हेडो जेट्टी में वो सड़ गया, लेकिन फार्मर को प्रोवाइड नहीं किया। सूत्रों से खबर है, ये तो आपका छानबीन का विषय है, वो हम उतना नहीं जाएंगे। तो आगे जो कोई फार्मर अगर वो टिश्यू कल्चर करेगा तो इसका बारे में आपका सरकार इसका ऊपर में ध्यान देगा ना सर? जरूर। एक्चुअली देखिए, बारिश का मौसम में जो जिसके लिए आया है, इन लोग का जो खेती है इनमें खाद नहीं मिलता है। और ये जो खेती सब्जी है, ये सब्जी बारिश में करने के लिए इन लोगों को खाद की जरूरत है। तो इन लोगों ने बात कर बोलने के लिए मेरे पास आया। मैं चाहूंगा कि इन लोग अपना बात को रखें। बिकॉज आप कुछ बताएंगे ना। कुछ तो बताना पड़ेगा। देखिए, आज हमारा बीच में सही सुदूर पोर्ट ब्लेयर से दुर्गम रास्ता अतिक्रम करके आज हमारा फार्मर का बीच में हमारा मोहन दादा, बीजेपी पार्टी का एक प्रतिनिधि होने का नाते, आज जो हमारा बीच में आके यहाँ पर खड़ा हुआ हमारा प्रियलाल दादा ऑर्गेनिक खेती पर, इसलिए हमारा इधर जितना भी प्रिय भाई लोग इधर खड़ा है, किसान लोग खड़ा है, दादा को भारी से भारी गर्मा गर्म जोशी का साथ करताली का माध्यम से उनको स्वागत कीजिए। वर्तमान हमारे जो सरकार है, प्रिय महामहिम महामानव हमारा नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने चाषा का ऊपर भारी से भारी एक संकल्प लिया, जो फार्मर को, किसानों को आगे बढ़ाया जाए। किसानों को अगर नहीं लेके जाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं जाएंगे। इसका लिए हमारा मोदी जी, देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश बोलिए, राजस्थान बोलिए, गुजरात बोलिए, हरियाणा बोलिए, पंजाब बोलिए, हर एक जगह में केमिकल दे रहा है, केमिकल से पूरा भरपूर करके रखा है। हमारा अंडमान द्वीपों में जितना भी खाद्य शस्त्र यहाँ पर जो दुकान पर जो आ रहा है, ये क्या केमिकल छोड़ के बाकी ऑर्गेनिक से थोड़ी आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पहले अगर आप लोग ऑर्गेनिक में बोलेंगे, जो भाई ऑर्गेनिक करना है, तो पहले इसको बैन कर दीजिए।
हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे, इतना खेती ऑर्गेनिक करेंगे तो इसमें हमारा 10 kg लोबिया उठेंगे तो इसको हमें अलग भाव मिलेंगे। तो अलग भाव मिलने से उसमें हमारा कैसे भी थोड़ा मोड़ा करके हमारा संसार हम चला सकते हैं। तो वो तो नहीं कर रहा है। तो उपरंतु देखिए आज बोलता, देखिए आज से करीब करीब 15 साल पहले इधर ऑर्गेनिक करने के लिए हमारा घर घर किसानों लोगों को केचुआ दिया, टैंकी दिया। इसमें पूरा हम लोग फेल्यूर हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल्यूर हो चुका है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी फेल्यूर हो चुका है। एग्रीकल्चर 10 स्क्वायर मीटर जमीन में कई जगह ये हमारा ऑर्गेनिक्स में सब्जी करके उगा के कोई फार्मर को हम लोग को दिखाइए, हम लोग भी उसमें तैयार करने के लिए हम लोग एकदम 100% सहमत है। वो तो तुम लोग करना नहीं है, उपरंतु हमारा बोलता नहीं तुम लोग ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक से करने से तो हमारा बहू बाल बच्चा परिवार बुजुर्ग सबको लेके हम लोग भूखा ही भूखा मरना पड़ेगा। एक बात सुनिए मोहन दादा, इसका बीच में जब हमारा इधर पूरा देखिए हर दुकान में खाद बंद कर दिया, कोई जगह में उस खाद एक बुना खाद आज तो कोई दुकान में नहीं है हमारा केमिकल। तो हम एग्रीकल्चर ऑफिस में गया, जाके मैडम को बोलता मैडम खाद कब आएंगे, कब देंगे, क्या क्या है। और देखिए हमारा फार्मर लोग को तो ये ड्राई सीजन, इस सीजन में अगर हम लोग सब्जी नहीं उठाएंगे तो ये लोग को संसार कैसे चलाएंगे। तो इसका अंदर वो हमारा जो डायरेक्टर मैडम था पोर्ट ब्लेयर में, उन्होंने राय का जो खोल होता है ना उसको भी बैन कर चुका है। और राय का खोल अब क्यों बैन कर चुका है? एग्रीकल्चर का एक मैडम हमको जवाब दे रहा है जो राय का खोल जहर वाली चीज है। हम बोलता आपको ये कौन बोला, आपको कहाँ से सीखा, कौन किताब में लिखा, कौन पुस्तक में लिखा? आप इस तरह बड़ा बात बोलता नहीं। राय का खोल जो कड़ुआ तेल हम लोग खा रहा है उसका जो जिससे मैन्युफैक्चरिंग होता वो ऐसा मतलब जहरीली चीज है। इस तरह बात मैडम दोबारा मत कीजिए। तो देखिए आज तो खोल तो हमारा इधर नहीं मिलता। तो इसलिए मोहन दादा आप उतना दूर से जब हमारा किसानों का बीच में आया, किसानों को दुख दर्द समझने के लिए आया, आज देखिए इधर हमारा अगर केमिकल खाद, फर्टिलाइजर, दवाई, एवरीथिंग सब कुछ बैंड हो चुका है, एकदम सब क्लोज करके रखा। तो आपसे हमारा स्वनिर्बंधन निवेदन, आप थोड़ा जाइए हमारा मुख्य भूमि जाइए। ऑर्गेनिक में तो हमारा पेट नहीं भरेगा, केमिकल इधर चाहिए। आज हमारा एक किसान को 10 बैग खाद चाहिए केमिकल, तो वहां पर हमको कम से कम 3 बैग खाद मिलने से भी हम लोग कैसे भी हमारा संसार, हमारा परिवार हम लोग लेके बच सकता है। अशेष धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना विकास जी किस तरह बात बोले हैं। तो बाद में आप सुनाएंगे सारा किसान लोग एक जगह में कि उन लोगों को क्या चाहिए। तो माजिरा आप का सेक्रेटरी है बीजेपी का मोहन हलदर जी हम लोग का सामने आया, हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला एडमिनिस्ट्रेशन ये जो केमिकल सार बंद कर दिया, देने के बाद पहला तो सोचना था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बाहर से मेन लाइन से आलू आता, पटल आता, सब सब्जी आता, यहाँ में आके चावल भी आता, सब तो केमिकल है। हम लोग किसान परिवार का आदमी है, ये क्या ड्रामाबाजी है एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग का आज किसान देखो सब मुख सूख गया, सब लॉस। ये लॉस करने का कौन जिम्मेदारी लेगा? पहला तो भारनी कॉम्पास लाया, वो कांग्रेस का टाइम में करोड़ करोड़ पैसा अंडमान में डाल दिया, डाल के पैसा उठा के लेके चला गया। पहला मेलाइन का साग सब्जी चावल सब बंद करना, फिर हम लोग का किसान का बारे में सोचना। इतना लॉस हुआ, किसान आज आत्महत्या के लिए रेडी है। लॉस होएगा, सब कुछ होएगा, इसका जिम्मेदारी कौन है? वही एडमिनिस्ट्रेशन ही है। रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप बोलता कि एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदार है, आप ही ने बताया। तो सरकार किसका है, चलाता कौन है, ये सारा चीज लाता कौन है? आपका मेनलैंड से सब्जी लेके आता है, ये तो बात सही है, वो भी तो सारा केमिकल सब्जी का है। तो अभी इसका बारे में आप क्या कहेंगे? बात सुनिए, बात सरकार हम लोग का ही है, एडमिनिस्ट्रेशन एक केंद्र शासित अंचल है, एक एलजी है और एक एमपी है। एमपी का बात तो सुनता ही नहीं है। एलजी ऐसा एलजी है, बोलता है हम लोग का सरकार है। ये भाई केंद्र शासित अंचल है, ये तो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग का लॉस होता, किसान का लॉस होता, व्यवसायी का लॉस होता। ऐसा बहुत सारी चीज ना दूर दराज के एरिया है बोल के बहुत जन जानते नहीं है, वो वही प्रॉब्लम है। कांग्रेस के जो एमपी था
इससे पहले कुलदीप राय शर्मा, उनका टाइम में अंडमान निकोबार को ऑर्गेनिक घोषणा किया था। उसके बाद यूरिया बंद कर दिया था एकदम। आप लोगों को याद होगा, मैंने किसान लोगों को लेकर कम से कम 8 से 10 किसान लोगों को लेकर सीएस के पास गया था। मैं खुद गया था किसान को जाके, आप ही लोग का जहाँ किसान गया तो मैं बोला आप लोग बोलिए सीएस सर को। सीएस सर को बोला, सीएस सर बोले ऑर्गेनिक में क्या होएगा? बोला सर वो ऑर्गेनिक में के लौकी ना ये अमरूद जैसा लगेगा, बड़ा नहीं होएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? सर हमारी जो खेती है पहाड़ है, बारिश में धोके चले जाता है, उसमें हमें देने से हम लोग कम से कम मिक्स उस करके भी कर देगा पेस्टिसाइड्स, लेकिन केमिकल चाहिए क्योंकि अंडमान का ये जो कीड़ा है वो भी खतरनाक है, इसीलिए चाहिए। तो उसके बाद जाके देखिए अभी यूरिया देना शुरू हुआ है। ये अभी अभी किया है हमारे सरकार आने के बाद, अभी जाके वो ऑर्गेनिक वाला बात हटा के जब अंडमान निकोबार का सब्जी का बात में अभी देना शुरू कर दिया है। फर्टिलाइजर दे रहा है, कम हुआ है, इसको और बढ़ाएंगे। पहला बार में एक जगह में मेरे घर में अभी वहाँ पे 2 बस्ता मिला के एक जगह में एरिया में, मतलब पर हेक्टर कुछ देते हैं अभी, तो उसको ठीक करना है और बढ़ाना है। और जिन लोगों ने बोला है कि इसको संख्या और बढ़ाना है, हम लोग को खाद दो। और फिर सब्जी वाला लोग क्या करेगा? सब्जी वाला लोग का तो चाहिए ही चाहिए। हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मैडम है, हमारे सरकार मैडम है, मैडम बोलती है मैं खुद जानता हूँ इसमें हमें देना पड़ेगा, ये इसमें मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, वो खुद बोलते हैं। उसके बाद जाके ये पास हुआ, ये हुआ। अंडमान निकोबार में एक बात ख्याल रखिएगा, अंडमान में कांग्रेस सरकार कुलदीप राय शर्मा ने ये उनका टाइम पे यहाँ पे ऑर्गेनिक घोषणा कर दिया था। अभी हमारे सरकार आने के बाद हमारे एमपी साहब है, हम लोग सब मिलकर ये बात को रखा है जाके, कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ये बात को रखा कि वो बात, लेकिन यहाँ पे जो बात लाया आप लोग का बात मैंने सुना, मैंने ये बात को और सीएस के पास सेक्रेटरी के पास भी रखूंगा कि हमें जो खाद दे रहे हो वो कम है और थोड़ा ज्यादा दीजिए, नहीं तो बहुत सारे किसान लोगों को तकलीफ हो रहा है। जो आप दिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये सीएस का कोशिश, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, इसी सीएस ने, इसी सेक्रेटरी मैडम ने कोशिश करने के बाद आप लोग अभी थोड़ा सा आया है, इसको हम लोग बोलेंगे और थोड़ा बढ़ाने के लिए। आप लोग यहाँ पे भेजा, यहाँ भी आया, सुबह सुबह आ गए। ये सुबह में तो बहुत जन सोता है, लेकिन तब भी इतने सुबह आए। कल इतना बारिश था और आते वक्त भी कीचड़ था, कोई गिरता था, लेकिन तब भी ना आया यहाँ टाइम निकाल के। और हमारे मोहन जी एक बात यही है कि आप लोग डिपार्टमेंट की ओर से केमिकल खाद नहीं दे पाते हैं, लेकिन इतना खाद यही अंडमान में आते हैं। सबसे ज्यादा खाद बिकता है आपका साउथ अंडमान में, और यही डिगलीपुर में एक एक बस्ता जो खाद 1200 रुपया है प्रिंट रेट, जो खाद 800 रुपया है प्रिंट रेट, अभी वो 6000-7000 रुपया करके खरीद के देना पड़ता है एक फार्मर को मजबूर, और एक किसान का रेट 1000 रुपया। तो आप सोचिए, आप लोग डिपार्टमेंट नहीं दे पा रहा है और वो खाद आता कैसे, और ये कैसा आता है, और इसका अंदर में क्या है? इस लिया हूँ और जो खबर बताए लोगों ने, नहीं हमें देखिए लॉ एंड ऑर्डर का काम तो अलग लोगों का है, हम लोग का यही प्लान है कि जो सरकार दे रहा है उसको अभी ज्यादा दीजिए, ताकि किसान लोगों को ये जो तकलीफ है लोगों का, दादा लोग जो किसान भाई लोग यहाँ पे आए, आप लोग का बात हम लोग ऊपर रखेंगे ताकि आप लोग को ज्यादा खाद मिले। लोग मोहन ऐसा नेता है जो किसान के बीच में भी जाता है और नेता के पास भी जाते हैं, ऑफिसर के पास भी जाके बात करते हैं। आप लोगों के पास में आया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर रखा, ये धन्यवाद इन लोगों का बात को मेरे सामने रखा। मैं जब कल जाऊंगा, यही मोहन हलदर जी, हम नहीं बोलेंगे, सोलजारी जाके देखिए क्या क्या नहीं बनाया। आईआरबी कैंप इनका टाइम में, नवोदय विद्यालय इनका टाइम में, का स्मार्ट सिटी इनका टाइम में, और सबसे बड़ा ये पॉपुलैरिटी फार्मर के लिए किया है यही मोहन हलदर जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां में जाके आप लोग देख सकते हैं कि जंगली घाट में जितना बाजार होता है ना, मार्केट होता है ना, हाट बोलते हैं, उसी से भी बड़ा यही सोलजारी में यही सर ने खुद बिक्री कर, खुद बिक्री भी करते हैं और इन्होंने वही हाट बैठाया। तो आप सोचिए यही मोहन हलदर जी क्या सोच रखते हैं, और आज आप लोगों का बीच में है। तो आज मोहन जी आपको डिगलीपुर के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है और बहुत पुराना मेरे एक अच्छा और आप लोग फार्मर लोग, आप थोड़ा बताइए ना, आप लोग क्या चाहते हैं? ऑर्गेनिक चाहते हैं कि आप केमिकल चाहते हैं? हम लोग का केमिकल चाहिए, केमिकल चाहिए हम लोग को पूरा केमिकल। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में लॉस होता पूरा। ऑर्गेनिक से कुछ काम नहीं है, किसान लोग आगे बढ़ने नहीं सकेगा, नहीं होता। तो आप लोगों ने सुना फार्मर लोगों का जोश किस तरह है, फार्मर लोगों का दुख का वजह से यही बोलता है कि केमिकल खाद चाहिए। और ये न्यूज देखने का बाद आप लोग जरूर लिख के बताइएगा कि ये कितना सही है और
फार्मर लोगों का दुख किस तरह मिट जाए, इसी उम्मीद का साथ मैं यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।